हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र, तुलनात्मक राजनीति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। इस टॉपिक पर आधारित आज हम अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है राजनीतिक संस्कृति पर आधारित हमारी 2 वीडियो सीरीज आपके समक्ष आए। ये पार्ट 1 रहेगा और हम टोटल 50 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे आने वाले समय में इस टॉपिक पर आधारित। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। विकासशील देशों के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति की सर्वप्रथम अवधारणा प्रस्तुत की। आमंड व पावेल ने, डेविड स्टर्न ने, लुई फ्रांज ने, डेविड हेल्ड व पोलेंजा ने। विकासशील देशों के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति की सर्वप्रथम अवधारणा प्रस्तुत की किसने? आमंड व पावेल, डेविड स्टर्न, लुई फ्रांज, डेविड हेल्ड व पोलेंजा। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, आमेड व पावेल ने। अगला सवाल 2 नंबर। एलन बॉल की राजनीतिक संस्कृति पर आधारित पुस्तक का नाम है आधुनिक राजनीति और सरकार, भारतीय राजनीति और सरकार, विश्व राजनीति की एक झलक, हिंद स्वराज। एलन बॉल की राजनीतिक संस्कृति पर आधारित पुस्तक का नाम है। एलन बॉल भी राजनीतिक संस्कृति पर इनके प्रमुख विचार रहे हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल, निम्न में से किस विद्वान ने सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया है? यानी सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया है। फाइनर, वाइसमैन, आमेड एवं पावेल, सिडनी वर्बा। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? आप प्रत्येक सवाल के उत्तर को गैस करिएगा। आपके कुल कितने सवाल राइट हो रहे हैं? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, एच फाइनर, जिन्होंने सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृतियों का वर्गीकरण किया है। और इन्होंने 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों की बात की है। सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर इन्होंने 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई है। ऑप्शन ए राइट होगा। एच फाइनर साहब ने राजनीतिक संस्कृति को 4 भागों में बांटा है और इनकी पुस्तक का नाम है द मैन ऑन हॉर्सबैक। बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, द मैन ऑन हॉर्सबैक, द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। 1962 में यह प्रकाशित होती है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में इस पुस्तक का नाम पूछा गया है और इसके लेखक द मैन ऑन हॉर्सबैक, द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, 1962, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की बात की है। सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर इन्होंने कहा परिपक्व, या इसे वो नाम देते हैं प्रौढ़। तो आप दोनों नाम ध्यान रखिएगा, परिपक्व या प्रौढ़ राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति तथा न्यून स्तरीय राजनीतिक संस्कृति। तो ये 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की बात की है एच फाइनर ने, जिनकी प्रसिद्ध रचना द मैन ऑन हॉर्सबैक, द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, 1962। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। आमंड ने राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है? यानी
ग्रेविल आमंड ने विभिन्न देशों में राजनीतिक संस्कृति के बारे में और राजनीतिक विकास के बारे में अध्ययन किया, और जब उन्होंने विकासशील देशों में राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया तो उन्होंने राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर कितने प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई। ऑप्शन ए 5 प्रकार की, ऑप्शन बी 3 प्रकार की, ऑप्शन सी 4 प्रकार की, ऑप्शन डी 2 प्रकार की। क्या होगा राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। उन्होंने 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की बात की है। राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर, राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर उन्होंने 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां बताई है। ऑप्शन सी राइट होगा। आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर राजनीतिक संस्कृतियां 4 प्रकार की होती हैं। यानी आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों की बात की है, जिनमें उन्होंने पहली बताई है एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था जो पहला प्रकार है राजनीतिक संस्कृति का, और इसमें आमंड कहते हैं कि इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्यों वाले लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है। यानी सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्यों वाले लोकतांत्रिक देशों में इस प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। दूसरे नंबर पर उन्होंने राजनीतिक संस्कृति का प्रकार बताया है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने कहा, जिन देशों को उन्होंने रखा है फ्रांस व जर्मनी जैसे उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश, इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है, और यहां पर कई प्रकार की उप संस्कृतियां भी पाई जाती है, इन्होंने बात की है। तो पहला एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति, दूसरा महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था की संस्कृति, और इन्होंने तीसरा जो प्रकार बताया वो बताया है गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था वाले देश। इस श्रेणी में गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था की जो संस्कृति है, वहां पर उन्होंने अध्ययन करते हुए पाया कि इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति एशिया व अफ्रीका के कई पूर्व उपनिवेशी में पाई जाती है। यानी एशिया व अफ्रीका के कई पूर्व उपनिवेशों में पाई जाती है या थी, क्योंकि इन देशों में लोकतंत्र व औद्योगिक आर्थिक विकास आज भी विकासशील अवस्था में पाया जा रहा है। और उसके बाद इन्होंने जो चौथा प्रकार बताया वो बताया इन्होंने सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था में इन्होंने राजनीतिक संस्कृति एशिया व अफ्रीका के अनेक सैन्य तानाशाही व्यवस्था वाले देशों में तथा चीन तथा उत्तरी कोरिया जैसे साम्यवादी देशों में पाई जाती हैं। इन राजनीतिक संस्कृतियों में विपक्ष नहीं रहता तथा विरोध की संभावना भी नहीं पाई जाती है। यानी जहां पर सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था होगी और यह व्यवस्था एशिया व अफ्रीका के अनेक सैन्य तानाशाही व्यवस्था वाले जो राष्ट्र है, चीन, उत्तरी कोरिया जैसे साम्यवादी देशों में भी ये पाई जाती है, और इनके अलावा कई प्रकार के राष्ट्र हैं जहां पर इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है, जहां पर राजनीतिक संस्कृतियों में विपक्ष नहीं रहता तथा विरोध की संभावना भी नहीं पाई जाती है, और वहां पर विरोध करने का अधिकार किसी के पास नहीं रहता है। तो आप कह सकते हैं कि आमंड महोदय ने राजनीतिक व्यवस्थाओं की भूमिका के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई है। पहली इन्होंने बताई एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था वाली संस्कृति, दूसरी उन्होंने बताई महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था वाली संस्कृति, और तीसरी इन्होंने बताई गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था वाली संस्कृति, और चौथी इन्होंने बताई सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था वाली संस्कृति। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्न में से किस राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती? उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उपनिवेशवादी व्यवस्था में, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में, उपयुक्त सभी।
किस राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष और विरोध की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है? अभी हमने अध्ययन किया, जहां पर सर्वाधिकारवादी व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था है, वहां पर विपक्ष और विरोध की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल, राजनीतिक संस्कृति एवं लोकतंत्र के मध्य संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण आनुभविक अनुसंधान है किन विद्वानों का? यानी राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर एंड डेमोक्रेसी के मध्य संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण आनुभविक अनुसंधान किसने किया है? ग्रेबिल आमंड एवं सिडनी वर्बा ने, एच फाइनर व वाइसमैन ने, हिज यूलाऊ ने, लुसियन पाई ने। क्या होगा 6 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन ए राइट होगा। ग्रेमिल आमंड व सिडनी वर्बा का आनुभविक अनुसंधान है जो राजनीतिक संस्कृति व लोकतंत्र के मध्य संबंधों पर भली भांति विचार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए राइट होगा। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण आनुभविक अनुसंधान ग्रेबिल आमंड और सिडनी वर्बा द्वारा 1963 यानी 1963 में लिखित पुस्तक जिसका नाम है दी सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड इन डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस में प्रस्तुत किया इन्होंने। यानी राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण आनुभविक जो अनुसंधान किया वो ग्रेबिल आमंड और सिडनी वर्बा द्वारा किया गया। और अपनी किस पुस्तक में इन्होंने किया? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द सिविक कल्चर, जिसका पूरा नाम कभी कभार परीक्षा में पूछा जाता है। तो द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। इस पुस्तक में जो 1963 में प्रकाशित हुई, इसमें उन्होंने राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के मध्य संबंधों पर अपना आनुभविक अनुसंधान प्रस्तुत किया। और जो इन 5 देशों की ये बात करते हैं, आमंड और सिडनी वर्बा, देश के लोकतंत्र की स्थिरता या अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव का विश्लेषण इन्होंने किया है। यानी इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने इन देशों की, 5 देशों की लोकतंत्र की स्थिरता व अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभावों का विश्लेषण इन्होंने किया है। और वो 5 देश थे ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और मेक्सिको। ये 5 नेशंस है और इन नेशंस की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन सिडनी वर्बा और आमंड के द्वारा, जिनकी पुस्तक है दी सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, इनमें उन्होंने प्रस्तुत किया। तो यह भी सवाल आ सकता है कि आमंड व सिडनी वर्बा द्वारा जिन 5 देशों की राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन किया गया उनमें शामिल है या नहीं है। तो आप याद रख सकते हैं यूके, यूएसए, जर्मनी, इटली, मेक्सिको, ये 5 राष्ट्र हैं। अगला सवाल, राजनीतिक संस्कृति उपागम की शुरुआत निम्न में से किस दशक में हुई? 1920 व 30 के दशक में, 1940 व 50 के दशक में, 1950 व 60 के दशक में, 1990 व 2000 के दशक में। राजनीतिक संस्कृति उपागम की शुरुआत निम्न में से किस दशक में हुई? तो ऑप्शन सी राइट होगा। 1950 व 60 के दशक में ग्रेबिल आमंड व सिडनी वर्बा के द्वारा, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस राजनीतिक संस्कृति उपागम की शुरुआत में। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल, राजनीतिक संस्कृति कार्य के प्रति अभिमुखीकरण है। यह मानना है किस विद्वान का कि राजनीतिक संस्कृति कार्य के प्रति अभिमुखीकरण है? यह कथन किस विद्वान का है? डेविड ईस्टन, स्प्रो, आमंड, लुसियन पाई। स्प्रो को आप स्पाइरो भी कह सकते हैं, स्पाइरो। क्या होगा इस 8 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन सी राइट होगा। ग्रेबिल आमंड का यह कथन है कि राजनीतिक संस्कृति कार्य के प्रति अभिमुखीकरण है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल, नाइन नंबर सवाल, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को विकासशील देशों की
संदर्भ में प्रतिपादित करने वाले प्रथम विद्वान हैं। आमेड एवं पावेल, स्पाइरो, डेविड ईस्टन, सिडनी वर्बा। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए आमेड एवं पावेल। पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था में आमंड ने किन किन देशों को शामिल किया? यानी आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रकार उन्होंने बताए। आंग्ल अमेरिकी, पूर्व महाद्वीपीय राजनीतिक संस्कृति, पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था और सर्वाधिकारवादी व्यवस्था। यहां पर वो बात कर रहा है कि पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था में आमंड किन किन देशों को शामिल करता है? अमेरिका व यूरोप के स्वतंत्र देशों को, लैटिन अमेरिका व यूरोप के देशों को, यूरोपीय व एशियाई के देशों को और एशिया व अफ्रीका के पूर्व उपनिवेशवादी देशों को। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन डी राइट होगा। यानी पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था में आमंड है जो एशिया व अफ्रीका के पूर्व उपनिवेशवादी देशों को शामिल करता है, जबकि वह सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में एशिया व अफ्रीका के सैन्य तानाशाही वाले देशों को शामिल करता है या कट्टर साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों को शामिल करता है, जबकि पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था में पूर्व उपनिवेशवादी देशों को वह शामिल करता है। ऑप्शन डी राइट होगा। द मैन ऑन हॉर्सबैक किसकी रचना है? हम पहले बात कर चुके हैं। सिडनी वर्बा, आमेड एवं पावेल, लुसियन पाई, फाइनर। जो कब प्रकाशित हुई थी? द मैन ऑन हॉर्सबैक कब प्रकाशित हुई? 1962 में। फाइनर साहब की पुस्तक है जिसमें उन्होंने सत्ता में सैन्य सत्ता की भूमिका के आधार पर उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रकार उन्होंने बताए थे। तो ऑप्शन डी राइट होगा। प्रौढ़, विकसित, निम्न और निम्न स्तरीय। फाइनर ने राजनीतिक संस्कृति को 4 भागों में बांटा, जिनकी पुस्तक द मैन ऑन हॉर्सबैक, द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स 1962, जिसमें वह 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की बात करता है। सैन्य भूमिका के आधार पर, सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर, पहली परिपक्व या प्रौढ़ राजनीतिक संस्कृति, दूसरी विकसित, तीसरी निम्न तथा चौथी न्यून स्तरीय। तो अगला सवाल, कौन सा राजनीतिक संस्कृति का संघटक नहीं है? अनुभाविक विश्वास, मूल्य अभिरुचियां, प्रभावी अनुक्रिया, अपरोक्ष सभी। कौन सा राजनीतिक संस्कृति का संघटक है? ऑप्शन डी राइट होगा। अनुभाविक विश्वास, मूल्य अभिरुचियां, प्रभावी अनुक्रिया, संप्रेषण इत्यादि इत्यादि है जो राजनीतिक संस्कृति के घटक माने जाते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल, किसके मतानुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के लोगों की राजनीति के प्रति मनोवर्ती व रवैया है? आमंड, लुसियन पाई, कार्ल डायस, हंटिंगटन। किसके मतानुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के लोगों की राजनीति के प्रति मनोवर्ती व रवैया या राजनीति के प्रति, दूसरा शब्द आता है अभिमुखीकरण। तो इसका राइट उत्तर का ऑप्शन ए ग्रेविल आमंड का ये विचार है, ये कथन है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के लोगों की राजनीति के प्रति मनोवर्ती रवैया है या राजनीति के प्रति अभिमुखीकरण है। तो ये बात आती है ग्रेविल आमंड की। अभिमुखीकरण, प्रति मनोवर्ती व रवैया, इन तीनों की बात आमंड करता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल, वाइसमैन के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का एक प्रकार नहीं है। वाइजमैन या वाइसमैन इनके अनुसार राजनीतिक संस्कृति का प्रकार नहीं है। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति,
अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति, विशिष्ट वर्ग संस्कृति। तो इसका राइट उत्तर का ऑप्शन डी, विशिष्ट वर्ग संस्कृति की बात इन्होंने नहीं की। वाइसमैन महोदय ने इन्होंने 3 प्रकार की शुद्ध और 3 प्रकार की मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियों की बात की है, और इसी प्रकार का एक वर्गीकरण ग्रेविल आमंड के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया। यानी वाइसमैन के द्वारा भी 3 प्रकार की शुद्ध और 3 प्रकार की मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियों की बात की है, और इसी प्रकार ग्रेविल आमंड ने भी राजनीतिक सहभागिता के आधार पर 3 प्रकार की शुद्ध और 3 प्रकार की मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियों की बात करता है ग्रेविल आमंड भी। तो यहां वाइसमैन के अनुसार जिसमें शामिल नहीं है वो है विशिष्ट वर्ग संस्कृति, और ये तीनों प्रकार है जो राजनीतिक संस्कृति के शुद्ध प्रकार है वाइसमैन या ग्रेविल आमंड के अनुसार। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति, अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति। अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति को आप प्रजाभावी संस्कृति भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर भी कह सकते हैं। अधीनस्थ या प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति इसे कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति का प्रजाभावी या सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। ऑप्शन डी राइट होगा, जो इसमें शामिल नहीं है इस प्रकार में। नेक्स्ट सवाल, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? आमेडियम पावेल, आमेडियम कॉलमैन, लुसियन पाई एवं सिडनी वर्बा, हंटिंगटन। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, लुसियन पाई व सिडनी वर्बा। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल, आमंड व सिडनी वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के कितने रुझानों की चर्चा की? 2, 3, 4 व 5। आमंड व सिडनी वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के कितने रुझानों की चर्चा की है? तो अभी हमने बात की थी, ऑप्शन बी राइट होगा, 3। 3 रुझान कह सकते हैं, परिवर्त्य कह सकते हैं, या नियामक तत्व भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, आमेड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के निम्नलिखित 3 परिवर्त्य या 3 नियामक तत्व या 3 रुझान माने हैं, जो इस प्रकार है: ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावनात्मक अभिमुखीकरण, या मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। या आप कह सकते हैं कि आमेड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के 3 अभिमुखीकरण माने हैं। तो किस प्रकार की शब्दावली आ सकती है? परिवर्त्य, नियामक तत्व, रुझान या अभिमुखीकरण। इनमें से किसी भी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हो सकता है। तो आपको यही बताना है कि उन्होंने 3 बताए हैं: ज्ञानात्मक, भावनात्मक, मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। या आप कह सकते हैं ज्ञानात्मक रुझान, भावनात्मक रुझान, मूल्यांकनात्मक रुझान, या परिवर्त्य या नियामक तत्व कह सकते हैं। अगला सवाल, आमेड व सिडनी वर्बा के अनुसार सहभागी राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है भारत में, यूएसए में, यूके में, फ्रांस में। सहभागी राजनीतिक संस्कृति, ऑप्शन बी राइट होगा, यूएसए में। जबकि समरूप राजनीतिक संस्कृति है जो यूके में पाई जाती, समरूप राजनीतिक संस्कृति। अगला सवाल, अभिजात संस्कृति कहां पर पाई जाती है?
युगांडा, यूके, भारत, अफ्रीकन कंट्रीज। तो ऑप्शन सी राइट होगा, भारत में। अगला सवाल, सब्जेक्ट या प्रजाभावी या अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति प्रचलित है। सब्जेक्ट, प्रजाभावी या अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति प्रचलित है। चीन, यूके, युगांडा, यूएसए। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, चाइना में। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है? समरूप संस्कृति, अभिजात जन संस्कृति, संकीर्ण संस्कृति, नागरिक संस्कृति। ऑप्शन बी राइट होगा, अभिजात जन संस्कृति की बात भारत में की जाती है, जबकि समरूप संस्कृति की बात यूके, ये प्रमुख इसके उदाहरण हैं। और नागरिक संस्कृति, आमिड महोदय ने नागरिक संस्कृति की जो उच्चतम विशेषता है, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाई जाती है और यहां पर सहभागी राजनीतिक संस्कृति का भी विकास उच्च स्तर पर होता है, ये बात भी उन्होंने बताई है। इस सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल, किस विचारक ने भारतीय राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया? एफ.डब्ल्यू. रिग्स, डेविड हेल्ड, मायरन वीनर, जेम्स एच. कॉलमैन। किस विचारक ने भारतीय राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, मायरन वीनर ने। अगला सवाल, राजनीतिक संस्कृति को पर्यावरण की संज्ञा किसने दी? बीयर महोदय, स्पिरो, डेविड स्टन, सिडनी वर्मा। ऑप्शन सी राइट होगा, डेविड स्टन ने राजनीतिक संस्कृति को पर्यावरण की संज्ञा दी। अगला सवाल, एच. फाइनर के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का प्रकार नहीं है परिपक्व संस्कृति, विकसित संस्कृति, अभिजन संस्कृति, निम्न स्तर संस्कृति। ऑप्शन थ्री राइट होगा, अभिजन संस्कृति की बात है जो एच. फाइनर ने नहीं की है। बाकी उन्होंने जो 4 प्रकार बताए थे, सैन्य सतह की भूमिका के आधार पर उन्होंने द मैन ऑन हॉर्सबैक पुस्तक 1962 में 4 प्रकारों की चर्चा करते हैं, जिसमें परिपक्व, विकसित, निम्न और निम्न स्तरीय, इस प्रकार की 4 संस्कृतियों की बात करते हैं। तो ऑप्शन 3 राइट होगा इस सवाल का। अगला सवाल, ट्वेंटी 25 नंबर, निम्न में से राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति या लक्षण है। ऑप्शन 1, राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक धारणा है। ऑप्शन 2, राजनीतिक संस्कृति में अनेक तत्वों का शामिल रूप है। राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, यानी राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति, लक्षण या विशेषता है। इस सवाल का ऑप्शन 4 राइट होगा, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति एक गतिशील अवधारणा है और राजनीतिक संस्कृति में अनेक तत्वों का रूप शामिल होते हैं और राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त व एक नैतिक धारणा है जो अभिवर्तियों, मूल्यों, विश्वास इत्यादि पर आधारित होती है। ऑप्शन डी राइट होगा। तो आज की हमारी अभ्यास प्रश्न सीरीज यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में यानी पार्ट 2 में पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति पार्ट 2, जिसमें हम इस टॉपिक पर आधारित शेष सवालों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।